नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल खबर। मैं हूं श्वेता रंजन और आज हम बात करेंगे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिवाली मनाने जैसलमेर जाते हैं, सेना की वर्दी में नजर आते हैं और फिर सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ तंज पर तंज कसे जा रहे हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ, क्यों पूरा का पूरा बवाल मचा, इस पर हम एक नजर डालते हैं। तो पहले आपको बता दूं कि पीएम मोदी 7 साल से लगातार जो है वो दिवाली सेना के साथ मना रहे हैं। इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोचा कि दिवाली इस बार जैसलमेर में सैनिकों के साथ मनाई जाए। ये एक परंपरा उन्होंने शुरू की है और उसके तहत वो जैसलमेर पहुंचे। तो इस बार राजस्थान के जैसलमेर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे और लोंगेवाला पोस्ट पर प्रधानमंत्री जब सेना के जवानों के साथ दिवाली मना रहे थे तो वो टैंक पर थे, सेना की वर्दी में थे। सेना की पूरी वर्दी उन्होंने पहन रखी थी। लेकिन ऐसा बवाल क्यों हुआ उनके कपड़ों को लेकर, यूनिफॉर्म को लेकर? जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस दौरान टैंक पर भी सवार हुए, सेना की पोशाक पहने हुए थे। सोशल मीडिया पर उनकी तस्वीरें साझा की गई और वो सेना की ड्रेस में नजर आए। देखिए किस तरह के तंज आए वो हम आपको बताना चाहेंगे। मोदी की फौजी ड्रेस पहनने की तस्वीरों ने सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां बटोरी हैं, लेकिन इन तस्वीरों को लेकर सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर एक बहस सी छिड़ गई है कि क्या लोकतंत्र में एक असैन्य नागरिक या नेता सेना की वर्दी जो है उसको पहनने का हक रखता है या नहीं। आप क्या कहते हैं? आप जरूर अपने कमेंट बॉक्स में लिखें। हम चाहेंगे कि आप इस पर अपनी राय जरूर रखें। लेकिन क्या राय लोगों ने रखी है सोशल मीडिया पर, आपको बताते हैं। इस मसले पर सैन्य बलों से रिटायर हो चुके लेफ्टिनेंट जनरल एच.एस. पनाग वो लिखते हैं, उनके पोस्ट में एक तंज है, एक सरकाजम है, कमेंट है। सल्यूट आवर पीएम लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, ये उन्होंने लिखा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पोस्ट पर। और इस पर अलग अलग यूजर्स ने, ट्विटर पर यूजर्स ने क्या कमेंट लिखे हैं वो भी चौंकाने वाले हैं, पढ़ने में अच्छा भी लगता है। देखिए क्या कहते हैं लोग। टिप्पणी की है लोगों ने के लिए हर चीज एक फैंसी ड्रेस इवेंट है। उन्हें यह नहीं पता कि यूनिफॉर्म हासिल करने के लिए कितनी कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। वे केवल अपने भक्तों को खुश करने और अलग अलग पोशाकों में मॉडलिंग करने की अपनी बचपन की इच्छाओं को संतुष्ट करने में लगे हुए हैं। तो आपको क्या लगता है इस पोस्ट के बारे में? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो अपनी अब तक की दबी हुई इच्छाएं थी उसको पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं और अलग अलग कपड़ों में कुछ खास वर्ग को संतुष्ट करने या खुश करने की कोशिश करते हैं? आप क्या कहते हैं इस बारे में? क्या उनका बार बार अलग अलग जगह जाना और एक फैंसी ड्रेस इवेंट की तरह हो गया है? एक यूजर कौस्तुभ ने ये लिखा है। और साथ ही लेफ्टिनेंट जनरल प्रकाश कटोच रिटायर्ड हैं, वो लिखते हैं, हम कहाँ हमला करने जा रहे हैं, डेप्सांग? तो ये भी एक तंज है। ये उन्होंने लिखा है, एच.एस. पनाग के पोस्ट पर उन्होंने ये जवाब लिखा है। सो ये जो एक तंज, एक जो बहस सी छिड़ी हुई है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, वो देश की जनता क्या सोचती है इसके बारे में हम जरूर जानना चाहेंगे। ये सवाल उठाना लाजमी है कि क्या सेना की ये जो वर्दी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहनी है वो कितना, उनका पहनना, ऐसे पूरी वर्दी में नजर आना कितना जायज है, नैतिक है? और इसको लेकर आपको मैं बताना चाहूंगी कि युवा कांग्रेस ने भी इस पर जवाब मांगा है। उन्होंने भी ट्वीट किया है। अपनी परंपरा कायम रखते हुए प्रधानमंत्री जब दिवाली मनाने के लिए इस वर्ष भी गए तो ट्वीट में युवा कांग्रेस ने लिखा है, ना तो ये सेना के प्रमुख हैं ना ही अधिकारी, फिर एक असैन्य नेता का सेना की वर्दी पहनना कहां तक उचित है? जाहिर है युवा कांग्रेस के इस ट्वीट पर भाजपा जवाब जरूर देगी। तो आगे और क्या लिखा है ट्विटर पर आप जरूर सुने। किसी एलियन ने लिखा है, ओ आई थॉट इट वुड बी गलवान, कि गलवान में होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो ये सब एक तरह के तंज हैं। पनाग ने इस पर लिखा है, वो निश्चित तौर पर डीबीओ गलवान पनाग कैलाश में मोर्चे पर गए होंगे, लेकिन ये दौरे गोपनीय है, उन्हें पब्लिसिटी पसंद नहीं, महान नेता। कुछ लोगों ने इस पर उन्हें सपोर्ट भी किया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सपोर्ट किया है और लिखा भी है कि
Subhash Chandra Bose was also not in army, but still he wore uniform. Soldiers there offered to do so. Same was also done to SSR Varun Dhawan, who had gone to armed forces for promotion. And something that matters is he motivated the soldiers and they liked it as the picture is shared by a soldier. So इस तरह की बात कुछ जो मोदी के चाहने वाले हैं, प्रधानमंत्री को पसंद करने वाले हैं, उस वर्ग ने ऐसा भी लिखा है। बट सत्यनारायण नाम के एक व्यक्ति लिखते हैं कि अगर मोदी राजनेता नहीं होते तो वो बॉलीवुड में होते। मिलिट्री ड्रेस को लेकर उनका जुनून आम समझ से परे है। तो इस तरह के कमेंट ने ज़रूर एक सवाल खड़ा किया है कि कितना उचित है, कितना अनुचित है इस तरह सेना के वर्दी में नज़र आना, पूरे यूनिफॉर्म में नज़र आना। एक यूज़र ने तो ये भी लिखा है, चिंता मत कीजिए, अगर वे राजनीति से कभी रिटायर हुए तो वो निश्चित तौर पर बॉलीवुड से जुड़ जाएंगे। और साबा नाम के एक यूज़र ने लिखा है, डोंट वरी इफ ही एवर रिटायर्स फ्रॉम पॉलिटिक्स आफ्टर कंप्लीटली डिस्ट्रॉइंग इंडियन इकोनॉमी एंड प्लेइंग विथ डिवाइड एंड रूल गेम, ही विल डेफिनेटली जॉइन बॉलीवुड एज मोगैम्बो। सो ये इस तरह के जो तंज कमेंट्स या बहस, आप जो भी कह लीजिए, ये चल रहा है, वो सोचने वाली बात है कि आखिर पीएम मोदी का इस तरह आर्मी के यूनिफॉर्म में नज़र आना कितना सही है। और देखिए, आपको हम ये भी बताना चाहेंगे कि प्रशांत टंडन पूछते हैं कि क्या लोकतंत्र में चुने गए नेताओं को आर्मी यूनिफॉर्म पहननी चाहिए। और क्या लिखा है प्रशांत टंडन ने, वो लिखते हैं, सैनिकों के साथ अपना लगाव दिखाने के लिए प्रतीकात्मक कैप या जैकेट पहनने तक तो ठीक है, लेकिन पूरी यूनिफॉर्म पर लगने वाले निशान और तमगे कभी भी पीएम, रक्षा मंत्री या यहाँ तक कि सेनाओं के कमांडर इन चीफ, राष्ट्रपति के लिए डिज़ाइन नहीं किए गए हैं। तो ये पोस्ट आप देख सकते हैं। वे व्यंग करते हुए लिखते हैं, लोंगेवाला की लेह से दूरी 1500 किलोमीटर है। और जो उन्होंने पोस्ट किया है, ये पिक्चर आप देखिए वो क्या कहना चाह रहे हैं। तो इस तरह की जो कमेंट आ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यूनिफॉर्म को लेकर कि कितना जायज़ है, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी खुद सोचना चाहिए कि जब वो सेना से के साथ मिलते हैं, दिवाली मनाने जाते हैं, तो इस तरह की वर्दी में नज़र आना कितना नैतिक अनैतिक है। और हमारे दर्शक क्या सोचते हैं, वो अपने कमेंट के माध्यम से हमें बता सकते हैं। इंतज़ार रहेगा आपके कमेंट का। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने ये कार्यक्रम देखा और हमने साझा करने की कोशिश की है आपसे ये जानकारी कि आखिर ये बवाल जो है वो क्यों मचा हुआ है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आर्मी के यूनिफॉर्म को लेकर इस दिवाली से। तो फिलहाल आप मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मिलती हूँ आपसे। नमस्कार।